जहाँ लोग रह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल और उनके पुराने पते कहीं और थे, तो बीएलओ को उन्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का अहित भी हो सकता है कि उनके वोट काट दिए जाएं, ऐसी शंका व्यक्त की जा सकती है। सरकार की मंशा जो है, जो बिहार में किया है उसके अनुरूप सरकार कराना चाहती है उत्तर प्रदेश में। SIR में जो खामियां आ रही हैं उसको जानबूझ के पूरा नहीं कर रहे, उनको BLO कह देते हैं साहब हमें फॉर्म ही नहीं दिए गए। अब है कि उनके माफियाज जो हैं केवल वर्ग एक से ही निकल रहे हैं, और जो नॉमिनेटेड माफियाज हैं इस प्रदेश में जो ऑन रिकॉर्ड हैं, दाढ़ी और टोपी से पहचान कर लेते हैं, तो ये नाम से पता नहीं चलेगा, नाम से आराम से पता चल जाता है। दूसरी बात, मतदाता की या यहाँ के वोटर की क्यों नहीं नौकरी देते, जो हमारे प्रदेश के रोंगियाओं को क्यों नौकरी दे रही है भाई सरकार। घुसपैठियों का वोट क्यों होना चाहिए? ठीक बात है, हम भी कह रहे हैं घुसपैठियों का वोट नहीं होना चाहिए। घुसपैठिए जो आइडेंटिफाई हुए जहाँ जहाँ, आप सब जानते हो बिहार में क्यों चला, इसलिए चल रहा है, आप सब जानते हैं। भैया आप लोग क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र, मैं हूं एडवोकेट अतुल। तो आज भैया जिस मुद्दे पे हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं वो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है SIR फॉर्म। तो भैया मेरे को तो कुछ नहीं पता, इसलिए योग्य लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जानेंगे कि SIR फॉर्म क्या है और उस फॉर्म की क्या उपयोगिता है, तो वो हमें क्यों फिल करना चाहिए और उससे क्या हमारे वोट में जो नुकसान आएगा या फ़ायदा होगा, उन चीज़ों का, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे विद्वान लोगों से। तो जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और जो पिछली वीडियो पे जो आपने मुझे जो प्यार दिया है ना कमेंट बॉक्स में, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर SIR फॉर्म का मुद्दा एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग अपनी अपनी कई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोई कह रहा है ये अच्छा है, कोई कह रहा है ख़राब है। तो सर आपका क्या मानना है SIR फॉर्म के लिए? अब अच्छा और ख़राब कहना इसलिए उचित नहीं रहेगा, चूँकि SIR की प्रक्रिया जब चल ही गई है, चुनाव आयोग चला ही रहा है, तो कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से मिलकर यही राय मशवरा किया है कि हमारा कोई वोट गलत कटने ना पाए और दूसरे का गलत वोट बनने ना पाए, जो भी काम हो पारदर्शी तरीके से हो। इसी संबंध में आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल जी ने मीटिंग ली थी, समीक्षा की थी, और जो कठिनाइयाँ आई हैं, जहाँ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने चुनाव आयोग में बात की है, जिलाधिकारी मैनपुरी से भी बात की है, और हमें उम्मीद है कि उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हमारे सभी साथी पूरी मजबूती से SIR के में काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, BLO का सहयोग कर रहे हैं। और मैनपुरी में अभी 4-5 दिन बचे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग अपना लक्ष्य पूरा कर ले जाएंगे। सर कठिनाइयों की बात की आपने कि कई तरह की कठिनाई आ रही हैं, परेशानी आ रही है, वो कौन सी परेशानी है? BLO भी कई परेशान होकर बेचारे नौकरी छोड़ने के लिए परेशान। शहरी मतदाताओं में क्या है कि 2003 में कोई व्यक्ति किराए पर रहता था जी, उसका उसका वोट वहाँ था, अब उसने अपना मकान बना लिया, वो शिफ्ट हो गया वहाँ से, तो BLO को मकान ढूंढने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, कोई बाहर बस गया जाके और वोट उसने वहाँ बना लिया तो उसको नहीं मिल रहा है। 2003 से मैनपुरी में कम से कम 50 कॉलोनियाँ ऐसी डेवलप हो गई हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। जी हाँ, और उनके पुराने पते कहीं और थे, तो BLO को उन्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयोग ने समय बहुत कम दिया है। ये समय कम से कम 2 महीने का होना चाहिए था। शुरुआत के 15 दिन तो कुछ काम हो ही नहीं पाया, 50% से ज़्यादा BLO चेंज हुए। अब जो गाजीपुर, जौनपुर, बस्ती के रहने वाले हैं, उन्हें मैनपुरी की भौगोलिक स्थिति का पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। BLO कायदे से लोकल होना चाहिए था, ताकि वो घर घर जान सकता हो। जहाँ BLO लोकल थे गांव में, वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा है निश्चित रूप से। सर। जो लोग अवेयर नहीं है SIR फॉर्म के प्रति, उन मैनपुरी वासियों से, या मतलब जो देश यही संदेश दिया है कि इसके प्रति आप जागरूक हो जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें कोई लापरवाही न बरते, बस यही संदेश प्रोफेसर साहब ने दिया है और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। सभी लोगों ने पूरी शिद्दत से उनकी बात सुनी और उस पर विचार करके काम करने का वादा किया है। थैंक यू सर। आप लोग मेरी बात तो नहीं सुनते हैं, ना ही मानते, शायद सर की बात सुन के आप मान लें और अपने SIR फॉर्म के प्रति अवेयर रहें। SIR फॉर्म आजकल एक ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है, तो मेरे को नहीं नॉलेज है, बहुत सी जनता जो है वो नहीं जानती है। तो SIR फॉर्म क्या है सर? एक जो है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। जी सर।
तो सरकार एक गहन जांच कर रही है कि ये वोट सही है। कई लोगों के दो दो जगह वोट हैं, दूसरी कहीं मंशा दूसरी दिशा में देखते हैं, तो सरकार की मंशा भी साफ नहीं झलकती है। क्योंकि जो व्यक्ति सरकार में होता है तो कुछ न कुछ गहनता के नाम पर कोई न कोई एक ऐसा क्लू दे देंगे जिससे कि कुछ लोगों का अहित भी हो सकता है कि उनके वोट काट दिए जाएं, ऐसी शंका व्यक्त की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर SIR फॉर्म के क्या लॉसेज हो सकते हैं? SIR सर ने जैसे भी कहा कि SIR फॉर्म के बहुत सारे लॉसेज भी हैं। लॉसेस बहुत सारे हैं। अगर सरकार की मंशा SIR अगर कराने की थी तो आधार सरकार अपना जी बता दे कि एक व्यक्ति के अगर 2 आधार हैं तो आधार को सबसे पहले सरकार को SIR 100% लोगों को वोट बनाने थे। अच्छा, लोगों के पास 2-2 आधार कार्ड भी हैं क्या? नहीं, 2 आधार कार्ड किसी के पास नहीं है। SIR में सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी आदमी लगाता और अगर उसका दूसरा वोट कहीं है अपने आप क्लिक होता, अपने आप कट जाता जी। और सरकार की मंशा जो है, जो बिहार में किया है उसके अनुरूप सरकार कराना चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो SIR के आड़ में जो वैलिड वोट है दूसरी पार्टियों का, वो उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं। अच्छा, और लोकतंत्र में पहली बार TN सेशन को लोगों ने देखा, तब लोगों को विश्वास हुआ कि देश में मतदान जो है बहुत अच्छा, और लोगों को विश्वास हुआ कि आयोग कुछ है। पर जो अपने जो आए हैं गुप्ता जी, इनसे जो पता दिल लगता है कि जे गुप्ता जी जो हैं जे आयोग कम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो भैया ऐसी अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो भैया प्लीज़ ऐसे कमेंट्स आना नहीं सही है चीज़ है। सर SIR फॉर्म के लॉसेस की बात हो रही है, पहले हम बेनिफिट जानना चाहेंगे। SIR फॉर्म के क्या बेनिफिट है? देखिए, SIR हमेशा से होता रहा है और हर चुनाव से पहले कुछ वोट बढ़ते हैं, कुछ वोट काटे जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर लोगों की जुबान पे SIR फॉर्म। कभी इस चीज़ को लेके इतना प्रमोट नहीं किया। मैं बता दूं, एक्चुअल में सरकार इसके पीछे एक हिडन एजेंडा चला रही है, एक छुपा हुआ एजेंडा है सरकार का। सरकार इस SIR से जो में वोट रह जाएगा उसमें सरकार जो है NRC इसी के आधार पे लागू करेगी। जो NRC आएगा वो इसी SIR के बाद में जो वोट बनेगा उस पे NRC लागू करेगी। जो इसमें रह जाएगा उसको मानेगी नहीं कि तुम यहाँ के नागरिक हो। ये हिडन एजेंडा है सरकार का। वैसे SIR तो हमेशा से रहा है, जो मर गए लोग उनके वोट काटे जाते हैं, जो पलायन कर गए उनके वोट काटे जाते हैं, जो बालिग हो गए उनके वोट जुड़ते हैं। हमेशा से हर चुनाव से पहले होता रहा है, लेकिन इस बार बड़ी शिद्दत के साथ में ये चल रहा है। और इसके पीछे मैंने बताया ना कि छुपा हुआ एजेंडा, और छुपा हुआ एजेंडा NRC पे काम करने जा रहा है ये। इसलिए लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। ये SIR के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा जो मौजूद हैं उन सबको उसके फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों की लगातार शिकायतें की जा रही हैं। कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही हैं कि किसी के 2025 के में उसका वोट नहीं है, किसी का 2003 में वोट नहीं है, किसी का 2003 और 2025 में दोनों में वोट नहीं है, और उनके पूरी फैमिली के वोट हैं। इस बीच में जो वोटर लिस्ट थी, जो चुनाव हुए, उन सब में उन्होंने वोट डाले। इत्तेफाक से उनका ना 2003 में वोट है, ना 2025 में वोट आया, लेकिन 2024 में जो चुनाव हुआ अभी उसमें वोट डाला उन्होंने। ऐसे लोग भी आए। तमाम फॉर्म ऐसे हैं जो कि जिनके घर वगैरह नहीं हैं, उनके जानबूझ के 2025 में वोट का जो है लिस्ट में से गायब कर दिए गए। बड़ी तादाद वोट करके जो ऑप्शन जैसे आता है, बहुत से डिलीट वोट भी आते हैं, वो क्या होते हैं सर? नहीं, डिलीट वोट जो डबलिंग है वो डिलीट किया जाएगा, वो हटाया जाएगा। वोट जो मर गए हैं वो हटाया जाएगा। उसकी सूची बाद में लगती है कि काटे कितने गए, बढ़ाए कितने गए। लेकिन यहाँ जो है अब चूँकि SIR फॉर्म भरा जा रहा है, अभी बात आप बात जो कर रहे हैं SIR पे कर रहे हैं। SIR में जो खामियाँ आ रही हैं उसको जानबूझ के पूरा नहीं कर रहे। उनको BLO कह देते हैं साहब हमें फॉर्म ही नहीं दिए गए। अब जिसका कॉलम 3 में जिसका जाना है उसके फॉर्म ही नहीं है,
उनके पास जो है BLO के पास फॉर्म नहीं है। लगातार शिकायतें करने के बाद में भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी का वोट किसी बूथ पे है और उसका वो क्लिक करता है, जब डाउनलोड करता है तो कहीं दूसरी जगह बताता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को सरकार को टाइम और बढ़ा के इनको फिलअप करना चाहिए। भले ही वो NRC के उसमें ले जाएं, लेकिन जितने लोग एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं, जिनके मदर फादर, जिनके फोर फादर यहीं के रहने वाले हैं, बाय द वे उनका अगर SIR में फॉर्म नहीं भरा गया तो बाद में ये रहेगा वो यहाँ के माना जाएगा वो यहाँ के रहने वाले ही नहीं है। उनके लिए कह दिया गया डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। तो ये तब जो दिक्कतें हैं वो न आए लोगों के सामने। जैसे कुछ घुमंतू जात के लोग हैं, जैसे बंजारे हैं, कुछ घुमंतू हैं, अब कुछ 20 साल यहाँ रह गए, 10 साल दूसरी जगह रह आए, 20 साल है, वो तो हैं तो इंडियन, हिंदुस्तान के भारतवर्ष की तो रहने वाले हैं। उनका वोट कहाँ पर बनाओगे? SIR में फॉर्म कहाँ पर भरोगे? इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। ऐसे भी होंगे जिनके आधार कार्ड नहीं है। हाँ, आधार कार्ड नहीं तो उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन जिनके आधार कार्ड नहीं है और वो घुमंतू जात के लोग हैं, उनके जो है ना 2025 की लिस्ट में भी नाम नहीं आया और 2003 में भी नहीं आया, तो वो उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? ये जो लॉसेस आ रहे हैं, ये जो उन्हें तकलीफ़ें होंगी, ये जो बवाल मचेगा बाद में हैं, जो पुलिस वाले उनके दरवाजे पहुंचा करेंगे, हमारी मान लीजिए आपसे दुश्मनी है, नाराज़गी है, हमने एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब जो है ये तो जो है भारतवर्ष का रहने वाला ही नहीं, नागरिक नहीं है भारतवर्ष का, तो पुलिस पहुंच जाया करेगी। तो वहाँ से कहीं चलिए आप यहाँ से निकलिए, अब वहाँ से निकल के बेचारे दूसरी जगह जाके बस जाएंगे, तब तक उसमें पुलिस के ही पैसे जो है क्या होगा आप बेहतर जानते हैं, है ना। तो इधर से एक बार आप ही कह दो भैया, जो SIR फॉर्म है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और अपने वोट पे जरा ध्यान दें, क्योंकि मेरी तो नहीं माने, मेरी चीज़ों को तो उल्टा ले लेती है। देखिए SIR में एक खामियां और आ रही हैं कि जो लोगों ने एक दूसरे के फॉर्म ले लिए हैं और उन्होंने अपने पास रख लिए हैं और उन्होंने उन लोगों को उन तक फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, बेचारे ढूंढ रहे हैं उन फॉर्म को। अब BLO के पास भी नहीं है फॉर्म और जो उनके पास भी नहीं पहुंचा फॉर्म, तो बेचारे तलाश कर रहे हैं लेकिन दूसरा फॉर्म नहीं मिल रहा उनको। तो अब ऐसी पोजीशन में भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। अब BLO कह रहे हैं कि दूसरा फॉर्म हमें दिया नहीं गया है, तो हम कैसे दूसरा फॉर्म दे दें? अब वो बेचारे रह जा रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, इसकी कंप्लेंट भी सरकार को सुनना चाहिए, ज़िला प्रशासन को सुनना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। SIR में जो मूल निवासी है, जो रहने वाले हैं, जो मंशा है, उसको फुलफिल होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। SIR फॉर्म को लेकर क्या कहेंगे? सर ने तो बहुत सारी कमियां बना दी, गिना दी, बता दी, लोगों के काम करने के तरीके वो थोड़े सही नहीं है, फॉर्म की मिस्टेक हो जाना। आप किस तरह से SIR फॉर्म को लेते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सैद्धांतिक जो व्यू है वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जैसा बताया वकील साहब ने, NRC के लिए ये अपना तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, एक लगातार ये संकट जो छिपा हुआ है कि देश में जो लगातार जो सरकार इस समय मौजूदा है, जो शासन कर रही है, वो एक एजेंडा ये पेश कर रही है नागरिकों के सामने कि इस देश में बाहर के लोग बहुत हैं, घुसपैठिए, जिसमें रोहिंग्या की तरह से और जो आइडेंटिफिकेशन है, तो उनका कहना है इस SIR के माध्यम से हम विशुद्ध आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये ठीक माना जा सकता है, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है, हम लोग जो भी फॉर्म भर रहे हैं और जो भरा रहे हैं, कि आज तक सरकार ने ये नहीं बता पाया, 11 या 12 वर्ष जो भी हो गए हैं केंद्र सरकार को, यहाँ राज्य सरकारों को भी, कि आखिर कितने लोग आपकी मशीनरी ने वो डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्शन क्या है? नंबर ऑफ डिटेक्शन नहीं आ रहा मीडिया में, आप देख रहे होंगे। तो जो स्पेशल इंटेंसिव जो ये करा रहे हैं, वैसे तांत्रिक रूप से ठीक है कि NRC के लिए बहुत सारे मामले में मैन टू मैन ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा सबूत है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके पीछे जो मंतव्य है सरकार का, न तो इलेक्शन कमीशन चीज़ों का आज तक जवाब दे रहा है, जो बड़े स्तर पर लोग पूछ रहे हैं, और नीचे स्तर पर जहाँ भी इनका प्रैक्टिकल है, मैं ये जानना नहीं बता पाई सरकार कि आखिर हौच पौच क्या थी। न तो इलेक्शन है इन राज्यों में, 12 राज्यों में से अब केवल वेस्ट बंगाल और 5 छोटे राज्यों में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन की जैसे बात किया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अभी सवाल बहुत उठा दिए गए, जो अभी बिहार इलेक्शन हुआ था उसको लेकर। भाई, इलेक्शन कमीशन का तो रोल ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। ऐसा तो जो पंचायतों के चुनाव होते हैं लोकल बॉडी के, और जो स्टेट के इलेक्शन
जो कमीशन होते हैं वो इस तरह का रोल अदा नहीं करते। इलेक्शन कमीशन सच्चे मायने में तो ये है, बड़ा हास्यास्पद है, लग ही नहीं रहा है कि भारत में कोई ये संवैधानिक संस्था है तो कुल या स्वायत्त विपक्ष एजेंसी है। वाला जो आरोप रहता है कि संविधान खतरे में है, वो कहीं नहीं, अरे वो तो डेफिनेटली भाई खुले में कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं है। उनका जो कह जरूर रहे हैं, मीडिया नहीं कह रही है या नहीं बता रहे पता, लेकिन वो तो खुले में हो रहा है। उनके बहुत सारे जो यहाँ उत्तर प्रदेश के हालात देखे जाएं, आप सभी को पता है कि उनके माफियाज जो हैं केवल वर्ग एक से ही निकल रहे हैं, और जो नॉमिनेटेड माफियाज हैं इस प्रदेश में, जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो यहाँ उसमें क्राइम ब्यूरो में एनसीआरबी की जो रिपोर्ट बता रही है उत्तर प्रदेश और राज्य की, उसमें जो असली माफिया हैं वो आज तक सरकार ने चिन्हित नहीं कर पाए। वोटर को तो चिन्हित करना चाह रही है, और जो 18-20 लोग उसके निजी हैं इस सरकार के, एनसीआरबी की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो 18-20 लोग तो उसकी सरकार में शामिल हैं, जिसमें उन्होंने डेलीगेट उसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को माफिया जातीय आधार पर केवल दिखाई दे रहे हैं। यही एनआरसी को लेकर के ये करा रहे हैं। इसके पीछे ये भी ठीक है, आपने देखा हो 2022 का जो पोल हुआ था, मैं केवल 109 किसनी की बात कर रहा हूँ। ये लोगों ने 19 फरवरी को पोल था 22 में, और केवल 18 को ये जाना लोगों ने कि डिलीटेड लिख के 10,000 से ज़्यादा मतदाता एक विधानसभा में जो एग्जिस्ट थे, एग्जिस्टेड वोटर्स को 10,000 को उन्होंने डिलीटेड लिख के साफ कर दिया। अच्छा, मतलब जो वोट डिलीट किए गए, उस डिलीट वोट का कॉज नहीं दिखाया उन्होंने कि किस कारण हम डिलीट करें। लोग अरे खत्म हो गए समाजवादी या पार्टी फिर सरकार ने यहाँ एक मीटिंग में जिला प्रशासन को कहा, और समाजवादी पार्टी की बहुत सारी रिटें उस न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में पेंडेंसी है, भाई 5 वर्ष में तब तक निकल जाएगा। कहाँ जो वोटर लिस्ट का जो चार्ट आता है वो इलेक्शन से पहले ही आ जाता होगा कि डिलीटेड ये वोटेड। यही तो ऑब्जेक्शन था कि जो आपने पहले दिया, जो प्रायर हमें दिया कि इस पर वोट इलेक्शन कराएंगे, और जो सूची वो ले गया कौन, जिस दिन आपने पोल कराने के लिए उसको दी पोलिंग पार्टी को, वो सूची दूसरी निकली, सूची वही थी, संख्या वही थी, उसमें डिलीटेड आया, और हमें जो सर्व की गई 2 दिन पहले सूची दी गई थी वो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, वो टाइम तो अवार्ड हो गया। नहीं, SIR वाली चीटिंग है, फिर से ऐसा हो जाए तो नहीं, वो तो सरेआम कर चुकी है सरकार, 2022 में उत्तर प्रदेश में कर चुकी है। सरकार को ठीक से पता, हमसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को पता है, और सरकार के लोगों को पता है तो सरकार हम बैठे कैसे हैं। नहीं, तो जिस ज्यादा पता है जो इलेक्शन करा रही है सरकार, तो उसका भी तो लॉस होगा कि वो डिलीट वोट करा रही है। नहीं, उसका लॉस नहीं हो सकता। देखिए जो मैनेजमेंट है, आप सुनिए, जो मैनेजमेंट है रेवेन्यू के ऑफिसर्स करते हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो जिलों में बैठाए गए हैं, वो केवल चुनिंदा इसलिए बैठाए जाते हैं कि आपको ये मैनिपुलेशन कैसे करना है। ये काम तो मशीनरी का है, मशीनरी को सौंप दिया, 10 लड़के बैठा लिए। चलिए, मशीनरी हो गई या एक व्यक्ति हो गया, आम जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में वोटर लिस्ट, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये किस पार्टी का वोट है, मुझे कौन सा वोट डिलीट करना है? ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन कपड़ों से पहचान लेते हैं। जी सर, प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, दाढ़ी और टोपी से पहचान कर लेते हैं, तो ये नाम से पता नहीं चलेगा, नाम से आराम से पता चल जाता है। दूसरी बात सरकार ने, देखिए आप लोग बेहतर जानते हैं, सरकार ने ये SIR इसलिए चलाया है कि कुछ घुसपैठिए आ गए देश के अंदर। घुसपैठियों का वोट क्यों होना चाहिए? ठीक बात है, हम भी कह रहे हैं घुसपैठियों का वोट नहीं होना चाहिए। घुसपैठिए जो आइडेंटिफाई हुए जहाँ जैसे आसाम में हुए हैं, जिनके नाम से पहचाना जा सकता था, जिनसे टोपी और कपड़ों से पहचाना जा सकता था, वो निकले कम, और जिनको नहीं पहचाना जा सकता था वो उनसे 3 गुने 4 गुने निकले। तो सरकार की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? आसाम की सरकार निकाले ना उन घुसपैठियों को, कहाँ निकाला है? मैं आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूँ कि आसाम में जो घुसपैठिए मिले हैं, जिन्हें पहचाना जा सकता था नाम से और जिन्हें नहीं पहचाना जा सकता था, जितने घुसपैठियों की गिनती हुई है उन सबको देश से बाहर निकाले। हम सरकार के साथ में करें तो। जी सर, क्या बहुत जो आप कह रहे थे कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये मतदाता हमारे, ये उनके, ये तो बहुत छोटी बात है, आप समझ सकते हैं। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र 109 का, उसमें 400 बूथ हैं। मैं अभी आप मुझसे ले लीजिए, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ बीजेपी के लोग इतने रह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के इतने, बहुजन समाज पार्टी के है, वो तो बंटवारा पड़ा है। गांव-गांव उनके रेवेन्यू के कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता है। आप कह रहे हैं ये कैसे पता लगेगा? ये तो बहुत ही हल्का सवाल है। तो पारदर्शिता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, तो फिर लोग सरेआम का पारदर्शिता कहाँ रही साहब? पारदर्शिता ऐसे नहीं होती है। देखिए, वैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं देश के अंदर,
वो कितनी जिम्मेवार होती हैं आप पढ़े लिखे के नाते समझ सकते हैं। और उनका आज तक वो जवाब नहीं दे रही हैं कि हमने कितना रोहिंग्या, कितना घुसपैठिया जो छांटे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। वहीं आपके कप्तान और कलेक्टर बैठे हुए हैं, वहीं घुसपैठिया रह रहे हैं। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आप बताइए। क्यों नहीं सरकार चाहे 1 सप्ताह के अंदर छांट सकती है कौन आदमी कहाँ बैठा है और उनको खदेड़ा जा सकता है। जी क्या कह रहे भैया? सरकार नौकरी दे रही है रोहिंग्या को। लखनऊ में नगर निगम में नौकरियां दे रही है सरकार के भाई। सरकार हो सकता है बेरोजगारी कम करना चाह रही है। हाँ, ये वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें रोहिंग्या को क्यों नहीं, यहाँ के मतदाता की या यहाँ के वोटर की क्यों नहीं नौकरी देते? जो हमारे प्रदेश के रोहिंग्याओं को क्यों नौकरी दे रही है भाई सरकार? हो सकता है वो आर्थिक तंगी से थोड़ा ज़्यादा जूझ रहे हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। भाई जब उनसे इतनी सिंपैथी है सरकार को, तो क्यों नहीं सरकार उन्हें स्थापित करने की, को रोहिंग्याओं को स्थापित करने की जब सिंपैथी है, अगर कमजोरी दिखा रही है, कहीं गरीबी दिखा रही है रोहिंग्याओं की, तो सरकार उन्हें स्थापित करे। फिर उन्हें खदेड़ क्यों रही है? भैया SIR फॉर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, SIR फॉर्म के लिए कहना चाहेंगे 100% भी ये लोग ईमानदारी से काम करें और सबके बनवाएं। जो डी में डाल दे रहे हैं डाउटफुल, वो ना करें। तो BLO कहीं ना कहीं काम को, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वोटर दबाव में है। 18, 19 या 20 हमने जो रोज न्यूज़ देखते हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, ब्रेन हेमरेज उसी का मर चुके हैं। दबाव तो है, मगर वो दबाव कम करने के लिए गलत कर रहे हैं जनता के साथ। वो डी में ज़्यादा डाल दे रहे हैं। BLO के पास भी बहुत ज़्यादा लोड पहुँच रहा है। बहुत ज़्यादा। समय सीमा बढ़ाना चाहिए सरकार को, 2 से 3 महीने और बढ़ाएं। नहीं, आने वाली ग्राम पंचायतों की भी तो चुनाव है सरकार, हो सकता है इस वजह से जल्दी। ग्राम पंचायत की लिस्ट अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है, नगर पंचायत हम लोगों की अलग होती है। अच्छा, तो ये काम जो SIR का फॉर्म का जो काम चल रहा है, वो केवल विधानसभा की सूची पे काम चल रहा है, या फिर जो आने वाला जो अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन आने वाला है वो तो ग्राम पंचायत का ही है? आप सब जानते हो बिहार में क्यों चला, इसलिए चल रहा है, आप सब जानते हैं। भैया आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए।